नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने बांदीपुर नेशनल पार्क में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का आनंद उनके द्वारा उठाया गया, जिसके बाद वो बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी पहुंचे, फिर बाघ गणना के आंकड़े जारी किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन जारी किया और इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की। एक मौके पर पीएम सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर पीएम मैसूर और चामराजनगर जिलों में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय मेगा इवेंट की शुरुआत की। वहीं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में पीएम मोदी बाघों के संरक्षण की गतिविधियों में शामिल फ्रंट लाइन फील्ड स्टाफ और स्वयं सहायता समूह के साथ बातचीत भी करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए बेहद खास लुक में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां खाकी पैंट के साथ प्रिंटेड टी शर्ट में नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, हनुमान गढ़ी मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सरयू नदी की आरती में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में बाल ठाकरे का सपना पूरा हो रहा है। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। केरल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं यूपी सरकार भी कोरोना को लेकर अलर्ट है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 5,357 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 32,814 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.39% हो गया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। इसी दौरान अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री रुड़की के रजवाड़ा फार्म हाउस में बीजेपी के किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग करेंगे। सोनभद्र के नाऊ बस्ती में ग्रामीणों की मांग के बाद उच्च अधिकारियों संघ वारफाल निर्माण विवाद को लेकर बैठक हुई। उप जिलाधिकारी ने कहा कि वारफाल का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं कई ग्रामीणों ने बिना विस्थापन के निर्माण को लेकर आपत्ति जताई। और मथुरा में वृंदावन की यातायात व्यवस्था बेकाबू हो गई है, जहां पर नगर के प्रमुख चौराहों पर भारी जाम लग रहा है, जिसके चलते नगर की ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। फिरोजाबाद की थाना टुंडला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 6 चोरी की बाइक समेत गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वैशाली में 2 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों की हत्या कर शव फेंके गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में परिजनों ने युवक के साथ मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था, जो कि नशेगार है। नूह में डॉक्टर कपिल शर्मा और नोडल अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल सुविधाओं समेत अन्य संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसी दौरान दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरदोई में जमीनी रंजिश के चलते विपक्षियों द्वारा चलाई गई गोली से एक युवक घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोंडा में पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। इसी दौरान घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू की है। अंबाला की मंडियों में किसानों की फसल खरीद 1 तारीख से शुरू होनी थी, लेकिन 8 दिन बाद भी किसानों का कहना है कि फसल खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे कि कई किसानों को नुकसान हो रहा है।
सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली गजराजों का आतंक देखने को मिला है। झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मृत व्यक्ति की पहचान बालीडीह गांव निवासी 42 वर्षीय राहीन मुंडा के रूप में की गई है। और सरायकेला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान को सफल बनाने को लेकर बैठक हुई। बैठक में सभी सीडीपीओ, प्रभारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित रहे। सिविल सर्जन ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कहा कि यह इस अभियान को 100% सफल बनाने की मुहिम है। कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह अभियान के तहत कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके तहत सरायकेला के अटल पार्क में भी सभा का आयोजन किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला बचरायू थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव का। बागपत के टांडा गांव के 50 किसानों की लगभग 400 बीघे गेहूं की फसल हरियाणा के किसानों ने काटी। हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने साथ मशीन ले जाकर गेहूं की फसल कटवाई। रायबरेली में करंट लगने से 22 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबे समय बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे मसूरी के व्यवसायी और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे। मसूरी में काफी समय के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। डीआईजी निविदा कुकरेती ने त्यूणी में हुई आगजनी की घटना का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां पर जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। त्यूणी में मिनी फायर सेंटर खोला जाएगा और फायर स्टेशन में पंप यूनिट भी लगाया जाएगा। अब उधमसिंह नगर में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य और कांग्रेस अध्यक्ष विनोद चंद ने संयुक्त रूप से युवा कांग्रेस के पोस्ट कार्ड अभियान की खटीमा से शुरुआत की। हरिद्वार में आदि योगी विद्यापीठ आश्रम में महायज्ञ के समापन पर संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संतों ने दीप प्रज्वलित करके किया। संत सम्मेलन में हरिद्वार के विद्वान संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। पीलीभीत के भसीन इंटरनेशनल स्कूल में 3 और 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों समेत नगर के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। और सहारनपुर में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा घुसी। हादसे में दंपत्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सड़क हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मयूरभंज जिले के अंकुरा में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस दौरान 5 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि मरने वाली सभी महिलाएं थी और 5 घायलों में से एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्निवास केंद्र सियासी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास एवं पुनर्निवास केंद्र सीआरसी के उद्घाटन से अब बुंदेलखंड, अचल एवं बघेलखंड अंचल के सभी दिव्यांगों को सुविधा होगी और उन्हें यहीं पर सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। टीकमगढ़ से छिंदवाड़ा जा रही बस पलट गई। इस दौरान हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी भगवा और चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तेज बारिश के चलते बस में फंसे यात्रियों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसी दौरान बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधमसिंह नगर जनपद पुलिस ने चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के कब्जे से चोरी किए गए लगभग 1 करोड़ के माल की बरामदगी भी की। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वो लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सूबे की सरकार द्वारा नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है।
दिल्ली के थाना सिविल लाइंस में पीसीआर में तैनात हेड कांस्टेबल इमरान मोहम्मद ने खुद को गोली मार ली। इसी दौरान हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या कारणों का भी पता नहीं चल पाया। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का आतंक अभी भी जारी है। अतीक का खास गुर्गा असाद कालिया और शूटर जुल्फिकार के आतंक से बेली गांव के रहने वाले साबिर हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया। अतीक के गुर्गे असाद कालिया का धमकी भरा एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो डबल मर्डर के पैरोकार साबिर हुसैन को धमका रहा है। ये मामला 2019 का बताया जा रहा है। भगवान मद्महेश्वर और भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर शीतकालीन नदी स्थलों में पंचांग गणना के अनुसार होगी, जिसके लिए बद्री केदार मंदिर समितियों ने तैयारियां शुरू कर दी। देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं इन हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद हो गया है। पौड़ी के एसीएमओ ने जिले में कोविड के मद्देनजर तैयारियों की जानकारी दी। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र में सहाया के पास एक कार खाई में गिर गई, जिसमें महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आम की फसल शुरू होते ही आम के बोर में बीमारी लगना शुरू हो जाता है, जिसको रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जाता है, लेकिन दवा का छिड़काव का खामियाजा मोन पालकों को भुगतना पड़ रहा है। दवाओं की वजह से बड़ी संख्या में मधुमक्खियों की मौत हो रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शास्त्री गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए गुजरात में खेती किसानी के विकास के लिए लगातार प्रयासों की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सभी पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में बीजेपी की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई, साथ ही पार्टी स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेमौसमी बरसात के चलते फरवरी, मार्च और अप्रैल में फसलें खराब हुई और एक महीने में सर्वे कराना मुमकिन नहीं है। किसानों की कटाई शुरू हुई है और किसानों का गेहूं भी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार की मंशा एक सेवक के रूप में जनता के विकास और उसकी सेवा करने की रही है और मैंने इसी मंशा से पिछले 20 सालों से काम किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ में मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत सीएम योगी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराने की मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में किसी वीआईपी या किसी अन्य मरीज को विषम हालातों में अस्पताल में भर्ती कराने का अभ्यास किया। शिवपुरी जिले की खनिया थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल का सट्टा खिलाने वालों और एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1,05,000 रुपए नकद और 2 एंड्रॉइड फोन एवं अन्य सामग्री भी जब्त की गई। धौलपुर में पेड़ से लटके मिले शव की पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। मृतक की पहचान रजौरा खुर्द निवासी जयसिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर जमीनी विवाद के चलते हत्या करने का आरोप लगाया। हापुड़ में प्राचीन शिव मंदिर के अंदर पुजारी का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनजाति समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद डिप्टी सीएम मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने ललितपुर में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करने का आश्वासन दिया। उन्होंने नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ लड़ने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। बोकारो के गोमिया प्रखंड के गोमिया पंचायत में ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो इलाके में 3 महीने से पेयजल आपूर्ति बाधित है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अपने गृह जनपद की जनता के लिए सड़कों का पिटारा खोल दिया है। मंत्री ने शाहजहांपुर को लगभग 195 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों के साथ 55 परियोजनाओं की सौगात दी। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अडानी समूह पर आरोप लगाए। श्रीनेत ने कहा कि अडानी समूह की कई परियोजनाएं चीन की एक कंपनी के साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुप्रिया ने आरोप लगाया कि अडानी एंटरप्राइजेस के परिसर से चलने वाली चीनी कंपनी पीएमसी प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक चीनी नागरिक मॉरिस चांग के पास है। मॉरिस चांग
चांग लुंग लिंग के बेटे हैं। चांग लुंग लिंग अडानी के भाई विनोद अडानी के अभिन्न मित्र और बिजनेस साझेदार हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिवंगत कांग्रेस नेता संजय सिंह परिहार के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जाहिर की। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आगरा में गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस दौरान 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान की शिकायत पर दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पाया। वहीं आग से किसानों की लाखों रुपए की फसल जलकर राख हो गई। नासिक शहर पुलिस कमिश्नरेट के बेड़े में जिला नियोजन समिति द्वारा मंजूर की गई 21 वाहनों को शामिल कर दिया गया। जिले के प्रभारी मंत्री दादा भुसे, पुलिस कमिश्नर अंकुश सिंधे की मौजूदगी में वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके बाद इन्हें नासिक शहर पुलिस के बेड़े में शामिल कर लिया गया। लखनऊ में विद्युत मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज विद्युत मजदूर पंचायत के 24वें द्विवार्षिक सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिला। हमने सभी के तमाम मुद्दों पर बातचीत की। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि संगठन के सभी कर्मचारियों का सहयोग विभाग को मिल रहा है, जिसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार योजना लेकर आ रही है। फिर कैशलेस इलाज की बात हो या फिर संविदा कर्मियों के वेतन विसंगति की बात हो, हमारा प्रयास है कि सरकार और कर्मचारी मिलकर जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने में सफल हो। बांदीपोरा के डीडीसी सदस्य गनस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग ने पिछले साल किसानों के साथ धोखा किया और कहा कि खेतों में सूखा रहेगा, लेकिन नदियों और झेलम में जलस्तर अच्छा बना रहा। लोहरदगा में पीएलएफआई उग्रवादियों ने लेवी की मांग को लेकर पोकलेन मशीन जला दी। इस दौरान साइलेंस जनरेटर और 2 बम विस्फोट कर तांडव मचाया। इतना ही नहीं, उग्रवादियों ने पोकलेन मशीन चलाने वाले ऑपरेटर के साथ मारपीट भी की। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।